everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today I am going to explain about the future tense. फ्यूचर टेंस क्या है, आज हम वही डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस क्या है, उसका मुझे यूज़ कैसे करना है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मुझे कैसे करना है, आज हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन इन दिस क्लास. सो गाइज, बिफोर स्टार्ट द क्लास आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का मतलब ये होता है एक्शन अबाउट टू हैपन. जो एक्शन होने वाला होता है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. जैसे मैं कल जाऊंगी, अभी मैं गई नहीं हूँ, मैं कल जाऊंगी या फिर मैं जाऊंगी. इज़ इट क्लियर? ये क्या एक्शन हुआ नहीं है बट होने वाला है. कब होने वाला है? इन अ फ्यूचर टाइम, इन अ भविष्य काल. इज़ इट क्लियर? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? दोज एक्शन हैपन इन अ राइट नाउ, वो एक्शन जो अभी होते हैं. एंड पास्ट टेंस क्या होता है? जो एक्शन ऑलरेडी हो चुके होते हैं इन अ पास्ट टाइम. इज़ इट क्लियर? एंड फ्यूचर टेंस इज़ द एक्शन अबाउट टू हैपन इन अ फ्यूचर. एक्शन, वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है या फिर होगा. इज इट क्लियर? दिस वन इज़ अ फ्यूचर टेंस. मैं घर जाऊंगी, मैं कल पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, ये मेरा छोटा भाई खेलने जाएगा. क्या देख रहे हो? ये मेन एक्शन वर्ब के साथ जो इसके पहचान का तरीका होता है हमारा गा गे गी होता है. जो भी ट्रेडिशनल ग्रामर्स होते हैं, एक्शन मेन वर्ब के साथ यहाँ पे इन हिंदी आइडेंटिफिकेशन हमारा ये होता है मेन एक्शन वर्ब के साथ. यहाँ पे मुझे गागेगी का यूज़ देखने को मिलता है सेंटेंस में. देखा, मैं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे क्या है? पढ़ाना इज द मेन वर्ब हियर एंड यूज हियर इन फॉर आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी यूज़ गी. इज इट क्लियर? मैं पढ़ाऊँगी, मैं खेलूँगी, मेरा छोटा भाई पढ़ाई करेगा. देखा आपने, यहाँ पे मेन वर्ब के साथ मुझे क्या देखने को मिल रहा है? गा गे गी का यूज़ हो रहा है. इज़ अ वेरी इजी, कैन आइडेंटिफाई इन हिंदी. दिस वन इज़ अ फ्यूचर टेंस. इज इट क्लियर? बट रही बात इंग्लिश में, मुझे क्या पहचान है इसका? हाउ कैन आइडेंटिफाई इन इंग्लिश? इज़ अ वेरी इजी. हेल्पिंग वर्ब यूज हियर विल. आई विल प्ले, शी विल प्ले, he will play, and she will write, and he will write, I will write. Here देखा, अब modern English है guys. In with all this subject you can use the will here. As it clear, is a very easy, very easy the future tense in comparison to present and the past here. ठीक है? In comparison present and past के comparison यहाँ पे future tense बहुत easy है guys, बहुत ही सिंपल है. लेट्स सी द एजेंडा ऑफ द क्लास. एजेंडा क्या है क्लास का, चलिए वो हम देखते हैं. एंड कॉन्सेप्ट क्या बताया है हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटेल सीखेंगे एंड विथ एग्जांपल्स के साथ. एंड विल सॉल्व द सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज. इज इट क्लियर? लेट्स सी द सो दिस वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर टेंस. व्हाट इज़ द फ्यूचर टेंस क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. बट इन दिस डेफिनेशन इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ नॉट अकर राइट नाउ या एट. ठीक है, वो ऐसे एक्शन जो अभी नहीं होते हैं, विल अकर हैपन आफ्टर सम टाइम इन अ फ्यूचर, कुछ समय बाद जो फ्यूचर में होंगे. इसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं गाइज. वेरी इजी. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द फ्यूचर टेंस. अनु विल टेक बाथ आफ्टर हाफ एन आवर. अनु आधे घंटे बाद नहाएगी. तो उसके नहाने का जो एक्शन हो रहा है कुछ समय बाद हो रहा है अभी से. वो क्या टाइम हो रहा है? आधे घंटे बाद वो नहाएगी. इज इट क्लियर? ऐसे एक्शन जो टाइम ले, नॉट एट, अभी वो एक्शन नहीं होता है. एक्शन विल अकर इन अ फ्यूचर आफ्टर सम टाइम. इज इट क्लियर? आई विल शो द सम मोर सेंटेंसेस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन ओवर इट. इसके ऊपर कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, चलिए वो हम देखते हैं वन बाई वन. सो गाइस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस क्या होता है एंड ऑल दीज आर द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर टेंस ओवर द अफर्मेटिव केस, negative case and interrogative and interrogative.
All these are the sentence formation on affirmative case, negative, interrogative and interrogative. ये सारी चीज़ों पे हमको sentence construction मुझे कैसे करना है. In the case of the future tense is a very easy. Helping verb of the future tense is the will. Okay, चलिए हम देखते हैं. In the case of affirmative sentence, sentence का construction कैसे करना है. In affirmative case इसको हम positive sentence भी कहते हैं guys. सबसे पहले आपको क्या पुट करना है, subject, then you put the will, then you put the verb first form and the object here. Here the helping verb is the will and verb should be in a first form. Is it clear? An example here, the mother will eat the food. मम्मी खाना खाएगी. Is it clear? Mother is example of the affirmative sentence. The mother will eat the food. मम्मी खाना खाएगी. It is the action verb here. खाना is the, खाने क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, action verb is the main verb used here the first form. In the case of the negative sentence, you put the not just after helping verb, subject, then you put the will, then you put not, verb should be in the first form, then you put the object here. The mother will not eat food. मम्मी खाना नहीं खाएगी तो मदर विल ईट फूड. नहीं खाएगी, मदर विल नॉट. इज इट क्लियर? द मदर विल नॉट ईट फूड. नॉट का यूज कब करना है, जस्ट आफ्टर will. Is it clear? In the case of the interrogative sentence, you see you put the, if you want to ask the questions to anybody with the help of the WH family, you want to reason a statement. Is it clear? तो क्या पुट करना, अगर किसी, बहुत सिंपल तरीका है गाइस, मैंने बहुत से प्रीवियस क्लासेस में, टेंस की क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोगेटिव केस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मुझे कैसे करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द WH फैमिली एंड विदाउट हेल्प ऑफ द WH फैमिली. क्वेश्चन पूछने का दो मेथड होता है, एक तो WH फैमिली से पूछा जाता है, विदाउट WH फैमिली से पूछा जाता है. अगर आप क्वेश्चन WH फैमिली से पूछते हो तो वहाँ पे सामने वाला आपको रीज़न और स्टेटमेंट देगा. इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन आप हेल्पिंग वर्ब से पूछते हो तो वहाँ पे आंसर विल गेट ओनली यस और नो. जैसे मम्मी खाना नहीं खाएगी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मम्मी खाना क्यों नहीं खाएगी, किस लिए नहीं खाएगी, कब खाएगी. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस रेज होंगे ना. क्या मम्मी खाना नहीं खाएगी, क्या मम्मी खाना नहीं खाएगी, तो मम्मी हाँ नहीं खाएगी, यस खाएगी. ठीक है, तो मम्मी खाना क्यों नहीं खाएगी, यहाँ पे क्या आ गया, WH फैमिली आ गया. क्यों आ गया, वाई, क्यों नहीं खाएगी, वाई विल नॉट मदर ईट फूड. सो क्लियर, क्या खाएगी, विल मदर ईट फूड. क्लियर हो गया. देयर आर टू मैटर आस्किंग द क्वेश्चन. फर्स्ट वन WH फैमिली एंड सेकेंड वन इज द विदाउट WH फैमिली. WH फैमिली क्वेश्चन तब हम पूछते हैं जब सामने वाले से मुझे रीज़न जानना है, कोई स्टेटमेंट जानना है. और सेकेंड जो मैथड होता है क्वेश्चन पूछने का विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मैं सारे टेंस की बात कर रही हूँ गाइस, नॉट अ पर्टिकुलर फ्यूचर टेंस. ये कॉन्सेप्ट हर जगह इम्प्लीमेंट होता है. If you want to ask the question with WH family, you want to reason a statement. If you want to ask the question without WH family, you simply give the answer yes or no. जैसे इसमें क्या मम्मी खाना खाएगी, तो इसमें कोई स्टेटमेंट और रीज़न नहीं चाहिए मुझे. क्या खाएगी, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड. पूछते ना, क्या तुम पिज़्ज़ा खाओगे, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे, तो सामने लोग बोलते हैं हाँ खाऊंगा, नहीं खाऊंगा. यस आई विल ईट पिज़्ज़ा, यस आई विल नॉट, नो आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा. अगर वो खाएगा तो येस आई विल ईट पिज़्ज़ा, अगर नहीं खाएगा तो वो बोलेगा नो आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा. इन द केस ऑफ मम्मी, यहाँ पे मम्मी के केस में है, मम्मी, क्या मम्मी खाएगी, क्यों नहीं खाएगी. क्यों नहीं खाएगी तो वहाँ पे रीज़न बताया जाएगा ना. ठीक है, क्या खाएगी तो सिंपली हाँ या ना में बताया जाएगा. इज इट क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट है. एंड first of all you put the WH family, then you put will, then you put the subject, verb should be in a first form, then you put the object here. In the case of without WH family, you put will, then subject, verb first form and object. Is it clear? An example here, when will mother eat the food. मम्मी कब खाना खाएगी. Is it clear? Will mother eat the food, क्या मम्मी खाना खाएगी.
इसका आंसर क्या होगा? व्हेन विल मदर ईट फूड, मम्मी कब खाना खाएगी? मम्मी आप आंसर दे सकते हो, मम्मी विल ईट फूड इन द नाइट, मम्मी विल ईट फूड आफ्टर सम टाइम या आफ्टर हाफ एन आवर, मम्मी एक आधे घंटे बाद खाना खाएगी। यहाँ पे क्या आपने बताया? स्टेटमेंट दिया। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मदर ईट फूड, क्या मम्मी खाना खाएगी? यस, मदर विल ईट फूड। अगर नहीं खाएगी, नो, मम्मी अभी खाना नहीं खाएगी, नो, मदर विल नॉट ईट फूड एट, मदर विल ईट आफ्टर सम टाइम, ऐसे बोलते हो ना? ओके। नेक्स्ट वन इज द इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं गाइज, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेंटेंस, नेगेटिव एंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? First of all, you put here the WH family. If used in a sentence WH family, मम्मी खाना क्यों नहीं खाएगी, पूछते हैं ना, मम्मी खाना क्यों नहीं खाएगी, तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, तुम हेल्दी फूड्स क्यों नहीं खाओगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने? WH family also and negative words also. The combination of the two sentences here, negative and the interrogative. Why will you not eat food? Why the mother will not eat food? Is it clear? Put the WH family, then you put the helping verb, then you put subject, verb first form and the object here. And let's say the example, when will mother not eat food? मम्मी कब खाना नहीं खाएगी या क्यों नहीं खाएगी? Mother will, why will mother not eat food? Will mother not eat the food? क्या मम्मी खाना नहीं खाएगी? Is it clear guys? Very easy, the sentence formation over it. Affirmative case, negative, interrogative and interrogative. Is it clear? Let's slide is showing the some more examples related to the affirmative sentence. There is some more example related to the affirmative sentence. Let's say here मैं एक पत्र लिखूंगा, I will write a letter. Is it clear? Next example, हम कल स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू द स्कूल टुमारो, ठीक है, कल जाएंगे, ये यूज द वर्ड इज टुमारो। नेक्स्ट वन, तुम एक किताब पढ़ोगे, वी विल रीड अ बुक, यू विल रीड अ बुक। नेक्स्ट वन, उसके पिता एक दिल्ली से आएंगे, हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, उसके फादर कल दिल्ली से आएंगे, his father will come from Delhi tomorrow. Is it clear? Next slide. Okay, this one is some more example of the negative sentence. I have already told to you the affirmative sentence and this one is a negative sentence. A more example, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊँगा, I will not go to the अलीगढ़ tomorrow. Next one है, लड़के दिन में नहीं सोएंगे, the boys will not sleep during the day, दिन में नहीं सोएंगे। नेक्स्ट वन, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। क्लियर? एंड हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले हॉकी मैच टुमारो। Is it clear? All these are the sentence of the negative sentence. I will show you some more example related to the interrogative. Interrogative sentence, let's see here. क्या वो तुमको कुछ कल में देगा क्या? Here the question is start with the helping verb. Will he give you the some pens? And next one, क्या वे आम खाएगा? Will they eat mango? Here the also the question of the without WH family. Next one, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे? Will your brother not come tomorrow? Next and last one, मारिया कौन सा गाना गाएगी? This one is the question of the WH family and he used here the which song will Maria sing. Is it clear? It's very easy guys, very easy. And next slide I will show the some more practice exercise for you at your home. This one is from 1 to 20 questions is given in the case of the future indefinite tense. You solve at your home for a more practice because practice makes man perfect. I hope आपको ये सारे doubts clear हो गए होंगे related to the present indefinite tense. Is a very easy tense in all our. Okay, I have already told the some rules and sentence construction over it. Okay. अरे क्या बात है,
तुम उदास क्यों हो? यार मैंने टैली जीएसटी कोर्स किया बट मेरी जॉब नहीं लगी। वैसे तुम्हारी जॉब कैसे लग गई? क्योंकि मैंने टैली जीएसटी एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट से किया है। अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट? ये है हमारे शहर के नंबर 1 टैली जीएसटी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो देते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग, साथ ही जॉब प्लेसमेंट भी, वो भी सिर्फ 999 रुपए में। घर बैठे करो इनकी ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, साथ ही ये देते हैं वीकली लाइव डाउट सेशन की क्लासेस, ई सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस भी। अरे वाह, एक इंस्टीट्यूट से इतने फायदे! मैं तो चला आज ही ज्वाइन करने। आप भी मत कीजिए इंतजार, आज ही ज्वाइन करें अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट।